सहकार से समृद्धि का जो मार्ग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, वो अब भारत की पहचान बन गया है। 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं, जहां अभी कोई समिति नहीं है। देश की हर पंचायत और हर गांव को 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से कवर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी 2023 को योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। सहकारिता मंत्रालय द्वारा 5 वर्षों में देश की हर पंचायत और हर गांव को बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों से जोड़ने की मुहिम अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो हर प्रांत, हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़कर भारत की तस्वीर बदल रही है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के सिर्फ 3 साल के अंदर देश ने विकास का जो सफर तय किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। हर पंचायत को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों से कवर करने की योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा 19 सितंबर 2024 को एक मार्गदर्शिका जारी की गई, जिसमें सभी हितधारकों के लिए नई सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य, समय सीमा, उनकी भूमिका और दायित्व दर्शाए गए हैं। इस पहल के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के सहयोग से 10,000 से भी ज्यादा नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जा चुकी है, जो कि इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पहला पड़ाव है। 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। ग्रामीण जनता की विभिन्न आवश्यकताओं को पंचायत और गांव के स्तर पर ही पूरा करने के लिए पैक्स को मॉडल बायलॉज अपनाकर बहुउद्देशीय बनाया गया है, जो अब अलग अलग तरह की सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं। योजना को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां भी बनाई गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनएलसीसी, राज्य स्तर पर एससीडीसी और जिला स्तर पर डीसीडीसी का गठन पहले ही हो चुका है। साथ ही राज्यों द्वारा संयुक्त कार्य समिति, जॉइंट वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया है। इस समिति ने 1 महीना पहले ही काम करना शुरू किया और किसानों को ऋण वितरण और उर्वरक वितरण की सुविधा दी जा रही और इस समिति से सभी बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में इसमें जन सेवा केंद्र, जन औषधि केंद्र भी खोला जाएगा। मंत्रालय द्वारा जो हमें उत्साह मिला, उसके थ्रू हमने लगभग 50,000 बच्चा पंकज इसका इस 2 हेक्टेयर में पाला। लगभग 45 टन हमने इसमें तो उत्पादन निकाला। 14 लाख के करीब हम मुनाफा हुआ। तो आसपास के लोग भी इससे जुड़ने के लिए हमसे उत्साहित हैं। इन नवगठित बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए अब आने वाले समय में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही इनके व्यवसाय में बढ़ोतरी और विविधीकरण के लिए बिजनेस डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किए जाएंगे, जिससे इन समितियों का आगे बढ़ने का नया पथ तैयार होगा, जो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर टिकी हैं। ये हमारे लिए सहकारिता आंदोलन को और सशक्त और सुदृढ़ करने का एक और सुनहरा अवसर है। आजादी के 75 साल बाद भारत के सहकारिता आंदोलन का ये पुनर्जन्म है, जिसमें हर धर्म और वर्ग के लोगों की सहभागिता ने भारत देश के विकसित राष्ट्र के सपने को और मजबूत किया है। और यही सहकारिता है, यही भारत है।